सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि जैसे ही कन्हैया को लगा कि अब पिटाई हो जाएगी हमारी, तो कन्हैया ने ऐसा आंखें मीड़ मिड़ करके रोना प्रारंभ किया कि मैया को दया आवे लग गई। लेकिन मैया को लगा कि आज दंड अगर कछु ना देंगे तो ये बिगड़ जाएगा। अब धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो गया है। अब तो एक अपराध घर तक आ गया है, अब ये बिगड़ना शुरू हो गया। आज कछु तो कछु दंड देना पड़ेगा। सो मैया को सीधे ओखल ही दिख गई। तो मैया ने कहा आज लाओ इसको उखल से ही बांध दें। जब बहुत देर तक बंधा रहेगा तो इसको अपने गलती का एहसास हो जाएगा कि हमने गलती करी है। सो मैया ने उठाई रस्सी और माधव को बांधना प्रारंभ किया। लेकिन सुखदेव बाबा कहते हैं तदप्पे तदंगुल्य न्यूनम यदद्दादत्त बंधनम। मैया बांधना तो चाह रही है लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जा रही है। मैया दूसरी रस्सी जोड़ती है, फिर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। मैया तीसरी रस्सी जोड़ती है, फिर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। जब गांठ मारवे की बारी आती है तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। यहाँ पर माधव ने किसी सिद्धियों का कोई चमत्कार नहीं दिखाया मैया को, ना किसी सिद्धियों के द्वारा अपना शरीर घटाया है, ना शरीर को बढ़ाया है, ना उखल को घटाया बढ़ाया, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जा रही है। ये विचित्र लीला है माधव की। लेकिन स्वामातो इसमें गात्राया विस्त्रस्त्र कबरस्रजा दृष्टयः परिश्रमः कृष्णः कृपया सीत स्वबंधने। मैया को जब पसीने में एकदम नीचे से ऊपर तक लथपथ वस्त्रों को अस्त व्यस्त देखा, बिल्कुल मैया एकदम परेशान हो गई, हैरान हो गई, एकदम थक गई। तो माधव दृष्टवः परिश्रमः कृष्णम कृपया सीत स्वबंधने। भगवान कृपा करके स्वयं उस ओखल से बंध गए। सुखदेव बाबा कहते हैं दाम मतलब रस्सी, और वो रस्सी बांधी कहां गई? माधव के उदर से। दाम मतलब रस्सी, बंधी उदर से। दामो धन उदर बराबर दामोदर। आज से भगवान का नाम दामोदर हो गया। प्रेम से बोलो दामोदर भगवान की। माधव पहले तो चिल्लाते रहे, मैया से गिड़गिड़ाते रहे कि मैया यहाँ बांध करके हमको अकेले न जाओ। मैया ने एक नहीं सुनी, गुस्से में झटपट करती हुई घर के अंदर चली गई और कन्हैया बंधे रह गए। कन्हैया ने सोचा कितनी देर बंधे रहेंगे, घंटा भर तो हो गया बंधे बंधे, लाओ कछु अब चला जाए। तो उखल को लेकर के माधव चल पड़े। माधव आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे उखल वो लुढ़क रहा है। लुढ़कते लुढ़कते नंद बाबा के दरवाजे पर 2 अशोक के वृक्ष लगे हुए थे। माधव उसी के बीच में से निकल गए और उखल पीछे फंस गया। माधव ने मारी एक झटका धमाक दी से तो दोनों वृक्ष उखड़ करके दूर गिरे और दोनों वृक्षों से 2 महापुरुष बन प्रकट हुए। दोनों ने आकर के प्रभु की स्तुति करी। प्रभु ने कहा कौन हो तुम? तो उन दोनों ने अपना परिचय दिया कि महाराज मेरा नाम मणिग्रीव है और नलकूबर है। महाराज हम दोनों कुबेर के बेटा हैं। हम एक बार सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे, नंगे। नारद जी उधर से गुजरे तो उनसे हमने संकोच भी नहीं किया, कुछ पर्दा नहीं किया। तो नारद जी ने हमको श्राप दे दिया था कि तुम दोनों जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ, हमेशा नग्न ही रहो। तो नारद जी का हमने पैर पकड़ करके माफी मांगी कि हमसे अपराध हो गया है। तो नारद जी ने ही ये विधि बताई थी कि जाकर के नंद बाबा के दरवाजे पर वृक्ष बन करके प्रकट हो, वहीं पर प्रभु आकर के कृपा करेंगे। सो आज हम यहीं पर आकर विराजमान हो गए थे। आज आपकी कृपा हो गई, आपका दर्शन हो गया। वो साप नहीं था, हमें लगता है नारद जी ने हमको वरदान ही दिया था जो आपके दर्शन हो गए। आपकी बाणी कथा श्रवण, आपकी बाणी कथा श्रवण करने की दुनिया लालायित रहती है महाराज, और हम आपका साक्षात दर्शन प्राप्त कर रहे हैं तो हम उसको नारद जी का साप नहीं वरदान मान रहे हैं बिल्कुल। और वो नारद जी का जो वरदान था वो आज काम किया। दौड़ करके नंद बाबा ने जब आवाज हुई तो नंद बाबा दौड़ करके आए और नंद बाबा ने उखल से कन्हैया को खोला। और नंद बाबा ने आज ही निर्णय ले लिया कि जब देखो तब इस गोकुल में कुछ न कुछ उपद्रव होता रहता है। अब इस गोकुल में हम बहुत दिन तक नहीं रहेंगे, ये गोकुल हमको सूट नहीं कर रहा है।
जब से ये दोनों लाला भय हैं, कछु न कछु उपद्रव रोज होता रहता। आज देखो 2 वृक्ष ही गिर पड़े। अगर ये वृक्ष तनिक दाएं बाएं हो जाते तो हमारे कन्हैया के ऊपर नहीं गिर पड़ते। अब हम इस गोकुल में रहेंगे ही नहीं तो कहां रहा जाए। तो उपनंद ने सलाह दिया कि महाराज हमारे यहाँ गोकुल में कई वन हैं, वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन।